माँ लक्ष्मी ने बताया कि मंदिर में कैसा लोटा रखना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज। भक्तों, घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें? घर के मंदिर का लोटा कैसा हो? पीतल का हो, तांबे का हो? और घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर के मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए? तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, या फिर स्टील का, कांच का, या फिर मिट्टी का। कुछ लोग घर में रखते हैं गलत दीपक और घर हो जाता है बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए, दीपक की लौ कच्चे कलावे से बनाएं, या रुई से, या फिर सूती हाथ में बंधने वाले कलावे से। कुछ लोग करते हैं भयंकर गलती, लग जाता है पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। भक्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ दें। आप माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है? झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं? और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि घर के मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए? किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? कुछ लोगों का कहना ये है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़के या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज ये शंका भी दूर हो जाएगी। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए? जल कहाँ छिड़कना चाहिए? मतलब वो इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है? तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही तैयार करें। मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में, जैसे कि आप एक तांबे का पात्र ले सकते हैं। तांबे का न हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगाजल न हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले ये जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है? देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, ये एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहते हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता हो, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही गिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा हुआ जल मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है।
इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मतलब किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं, तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करकरा दिया है, उनके परिवार में किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आ रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। परेशानी से निकलने का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। ये घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय है, जो हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित है। आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातः जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोएं। अगर धोना संभव न हो तो उस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर कर दें। अब भक्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या स्नान करके इस जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं? देखिए, ये जो हम जल छिड़कते हैं, ये एक उपाय है। मुख्य द्वार को खोलिए और उसके बाद इस जल का छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है। जिनके द्वार खुले होते हैं और जिनके घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। अपने मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज पर पितरों का वास माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुबह इस जल का छिड़काव करने के लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। इसके बाद आपके अगले प्रश्न की बात करें कि झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव करना चाहिए या झाड़ू लगाने से पहले। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना है, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर देखते हैं। हथेलियों में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, साथ ही 5 देवताओं का ध्यान करते हैं। ये 5 देवता है माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, गणपति गजानन और भगवान सूर्य देव। हथेलियों में ही इन 5 देवताओं का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। कराग्रेवस्ते लक्ष्मी, करम ध्ये सरस्वती, करमूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यदि यह मंत्र बोल सकें तो बहुत अच्छा, नहीं बोल सकते तो अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इसके बाद अपने हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। फिर अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करके धरती माता को प्रणाम करें। इस प्रकार सुबह के ये सरल उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएंगे। आपके द्वारा साझा किए गए वीडियो का संदेश ये है कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने और अन्य उपायों का पालन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। जल का छिड़काव। सुबह उठकर सबसे पहले दोनों हथेलियों में लक्ष्मी, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य देव का ध्यान करें। फिर पांवों को पृथ्वी पर रखें और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। यह उपाय घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। झाड़ू लगाने का समय। जल छिड़कने के बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं और घर की सफाई कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि घर में कोई नकारात्मकता न रहे। पीरियड्स के दौरान उपाय। यदि किसी महिला को पीरियड्स चल रहे हों तो भी जल का छिड़काव किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं होती है।
और ये उपाय प्रभावी रहता है। घर के मंदिर में जल रखना। घर के मंदिर में जल रखना जरूरी है, क्योंकि जल में ऊर्जा का संचय होता है। ये पूजा के समय उपयोग किया जाता है और फिर अगले दिन इस जल का उपयोग पूरे घर में छिड़कने के लिए किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मकता का संचार होता है। जल का उपचार। जल का छिड़काव करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो ये जल उसे पीने के लिए दिया जा सकता है, जिससे वो स्वास्थ्य में सुधार महसूस कर सकता है। इस प्रकार के उपायों का पालन करके आप अपने घर को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं, जिससे कोई भी नकारात्मकता या समस्या दूर होती है। आपके द्वारा साझा किए गए विचार में घर के मंदिर में रखा जल और उसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ कुछ प्रमुख बातें दी गई है जो इस जल के महत्व और इसके उपयोग से जुड़ी है। जल का महत्व। जल को अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। ये ऊर्जा देवी देवताओं के आशीर्वाद के रूप में घर में समाहित होती है। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि नियमित भोजन करना। ये जल आपकी और आपके परिवार की मानसिक और शारीरिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है। जल के उपयोग। व्यापार में लाभ। इस जल को व्यापारिक स्थल या दुकान पर डालने से व्यापार में तरक्की होती है और समस्याएं दूर होती हैं, जैसे नजर लगना या व्यापार में मंदी। घरेलू शांति। यदि परिवार में लगातार कलह या मतभेद हो रहे हों, तो घर के सभी सदस्य इस जल को पीने से आपस में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और घर में शांति बनी रहती है। आर्थिक और मानसिक समस्याएं। घर के मंदिर में रखा जल घर की समृद्धि बढ़ाता है और इसे नियमित रूप से प्रयोग में लाने से आर्थिक संकट और मानसिक तनाव से राहत मिलती है। आध्यात्मिक महत्व। इस जल को पितरों और देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरपूर माना जाता है। इसे पीने, छिड़कने या घर में अन्य स्थानों पर प्रयोग करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस जल से आँखों की रोशनी बढ़ सकती है और दृष्टि संबंधित समस्याओं में भी सुधार होता है। जल का सेवन। इस जल को सुबह के समय पीने से मानसिक स्थिति में सुधार आता है। ध्यान रखें कि ये जल केवल तब प्रयोग करें जब घर में सात्विक भोजन बनाया जा रहा हो, क्योंकि इसका उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करना है। रोजाना उपाय। ये जल हर दिन घर में छिड़कने और पीने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। घर में पौधों में डालने से भी लाभ होता है और इसे व्यापारिक स्थलों पर भी छिड़का जा सकता है। नियमित रूप से इसे घर के प्रत्येक कमरे, दुकान, तिजोरी और बच्चों की किताबों पर डालने से घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इस प्रकार घर के मंदिर में रखा जल और उसका सही तरीके से उपयोग घर की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है और ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जल को ढकने का तरीका। जब जल को पूजा के दौरान खुला रखा जाता है और पूजा के बाद उसमें कुछ कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं, तो इसे ढकना जरूरी होता है। पूजा के दौरान इसे खुले में रखें और पूजा के बाद इसे किसी प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं। इस प्रकार जल शुद्ध और साफ रहेगा और अगले दिन इसका उपयोग किया जा सकता है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कते वक्त गम गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करना बहुत शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती है। दीपक के प्रकार और उनका प्रभाव। घर में दीपक जलाने के लिए सही पदार्थ का चुनाव महत्वपूर्ण है। लोहे के दीपक से पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शनि को कुपित करता है। स्टील का दीपक भी घर में न लाएं, क्योंकि यह राहु केतु को नाराज करता है। कांच का दीपक भी शनि और राहु को नाराज करता है, जिससे घर में परेशानी हो सकती है। तांबे, पीतल या माटी का दीपक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ये दीपक घर में धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं और घर में सुख शांति बनाए रखते हैं। घी या तेल के दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से घर में एक पवित्र और शुद्ध वातावरण बनता है। दीपक जलाने के फायदे। अंधकार का निवारण।
घर में दीपक जलाने से न केवल अंधकार दूर होता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। जहाँ दीपक जलता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। दीपक का प्रभाव। तेल से जलने वाला दीपक आधे घंटे तक वातावरण में सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, जो घर के वातावरण को शुद्ध करता है और घर में सुख शांति लाता है। दीपक जलाने का वातावरण पर प्रभाव। घी का दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है। घी का दीपक जलाने से ये प्रभाव 4 घंटे तक रहता है। इससे घर का माहौल शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हानिकारक कणों का नाश। जब शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है, तो इसके धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक कण नष्ट होते हैं। ये घर में सात्विकता लाता है और घर के वातावरण को स्वच्छ करता है। सुख समृद्धि का वास। घर में सुबह और शाम के समय दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक की लौ को विभिन्न दिशाओं में रखने से विशेष लाभ मिलता है। पूर्व दिशा में दीपक रखने से जीवन में दीर्घायु प्राप्त होती है। उत्तर दिशा में दीपक रखने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। बीमारियों से सुरक्षा। दीपक जलाने से घर में बीमारियां दूर रहती हैं और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। खासकर जब दीपक के साथ एक लौंग जलाया जाता है, तो इसका असर और भी मजबूत होता है। घी में चर्म रोगों को दूर करने के गुण होते हैं, इसलिए घी का दीपक जलाना सेहत के लिए लाभकारी होता है। शुभ शक्तियों का आकर्षण। दीपक जलाने से शुभ शक्तियाँ घर की ओर आकर्षित होती है। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है और ये घर को अंधकार से दूर रखता है। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है और दीपक चुंबक की तरह शुभ शक्तियों को खींचता है।